आप सभी परमात्मा के ज्ञानी बच्चे और परमात्मा हम सभी को बहुत प्यार से बुलाते हैं ज्ञानी तू आत्मा। उनको ज्ञानी तू आत्मा अर्थात ज्ञानी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जो रचना रचयिता को समझते हैं कि रचयिता कौन है और रचना क्या है। बाहर तो रचना को ही रचयिता मान लेते हैं और इसीलिए ही उलझे और परेशान भी रहते हैं। तो परमात्मा आप सभी बच्चों को बहुत 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 प्यार करते हैं। कहते हैं वैसे तो सभी बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं, पर ज्ञानी आत्माएं मुझे अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि रचयिता के साथ चल के उनकी रचना को हम और बढ़ाते और निखारते हैं। जैसे एक उद्योगपति के बच्चे अगर उन्हीं के जैसे हों और उनको किसी भी कारोबार में मदद करते हैं तो उनके अति प्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी तो आत्मा पिता को बहुत बहुत प्रिय हैं। तो आप सभी ज्ञानी आत्माओं को जो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है, मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मानना नहीं है कुछ भी। हर चीज मान के हम बैठ जाते हैं, किसी के कहने पर कर लेते हैं, वो आत्माएं उनको नहीं उतनी भाती हैं। बच्चे हैं, जैसे आपके भी बच्चे हैं, मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो चारों के 4 बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है ही, पर एक फेवरेट बच्चे कुछ होते हैं जिनके लिए हमारे कर्तव्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों की भी हो जाती है। ऐसे ही हैं वो पिता। कहते हैं बच्चे, आप जब ज्ञान का एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, क्या हो रहा है, जब सोच समझ के अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो बच्चे परम धाम में सबसे ऊपर मेरे साथ रहते हैं और इस सृष्टि पर भी सबसे पहले आकर पाठ बजाते हैं, अर्थात राज करते हैं। इसीलिए पिता हमें बहुत प्यार से कहते हैं कि आप सभी बच्चे विश्व अधिकारी बनने जा रहे हैं और विश्व अधिकारी बच्चे वही बनते हैं जो ज्ञानी हो, जिनको समझ हो कि रचयिता कौन है, रचना क्या है, कैसे है, क्यों, हर क्यों क्या का उनके पास एक राइट आंसर हो। ऐसे बच्चों को अपनी सभी जिम्मेदारियां अपनी सभी जिम्मेदारियां वो देते और इस सृष्टि कल्प में इस समय ही आते, इस युग में अर्थात संगम युग में, और उनको उस लायक बना के, ज्ञानी आत्माओं को उस लायक बना के फिर वापस परम धाम चले जाते। और ये कार्य हर युग में हर 5000 साल बाद होता है और एग्जैक्ट ऐसे ही रिपीट होता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा आज हम सभी के लिए ये वरदान लेकर आए कि हे बच्चे, आप, हे आत्मा, तू ज्ञानी आत्मा है और ज्ञानी आत्मा तू अपने साथ साथ अनेकों को भी इस पार से उस पार लेके जाना है। पिता से प्यार भरना है, शक्तियां भरनी है, सत्यता भरनी है। सत्य है मैं आत्मा, सत्य है परमात्मा। ये शरीर सत्य नहीं है, सत्यता है इसी में, और इसी समय सत्य का संग सत्संग बन जाता है। जब मैं आत्मा उससे मिलती तो सत्य के संग में रहता हूं या रहती हूं। यही है हमारा आज का वरदान जो परमात्मा हमें देते कि आप बच्चे ज्ञानी आत्मा हैं। जैसे कल हम समझ रहे थे, चमकते हुए सितारे तो अनेक हैं, पर उसमें से भी कुछ कुछ सितारों की चमक बहुत बहुत ज्यादा होती है, तो वो ऊर्जा भरते हैं अपने अंदर, तो चमक होती है। इसीलिए आज परमात्मा हमारे लिए यही वरदान हमें देते कि ज्ञानी आत्मा
पिता के सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी है ना हम। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है विश्व परिवर्तन का। परमात्मा कहते हैं सृष्टि का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। अपने आप को पावन पवित्र बनाना, पतित आत्मा से पावन पवित्र बन जाना कितनी बड़ी बात है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो पिता के संगी सहयोगी आत्माएं हैं, सहयोग देते हैं। जो पिता के सहयोगी आत्माएं हैं वो पिता को तो अति प्रिय है ही। यूं तो सारे ही बच्चे प्रिय, पर वो कुछ हटके हैं जो उनको जो जैसे हैं समझ लेते हैं। एक कंपेनियनशिप का रिश्ता बनाते हैं, कंपेनियन ऑफ गॉड। तो वी ऑल आर द कंपेनियन ऑफ गॉड, जिनको हम समझते और जिनके इशारों को हम समझते, जिनके मैसेजेस को हम रिसीव करते और इस विश्व परिवर्तन के कार्य में उनके साथ हो जाते हैं, स्वयं को परिवर्तन करके। जैसे हम कल परसों ही पढ़ रहे थे कि बच्चे आप अपने संस्कार परिवर्तन करते तो बाहर विश्व परिवर्तन हो जाता है। कितना आसान है अपने आप को चेंज करना, अपने आप को चेंज करके विश्व परिवर्तन होता है। कहते हैं जब 9 लाख आत्माएं उठती हैं, अपनी जिम्मेदारी लेती हैं, क्या हूं और क्यों हूं, कौन हूं और वो कौन है, उसको समझती है, इस समय को समझती है, तो वो 9 लाख आत्माएं पूरे विश्व को परिवर्तन कर देती है। और आपकी सृष्टि पे कलयुग से सतयुग आ जाता है। एक बहुत ही सुंदर सुख शांति और प्यार की दुनिया, पावर की दुनिया। अभी तो देखिए ना बाहर कितना डर है, ऑल दो लॉकडाउन खुल चुका है, पर भय कितना है अंदर। डर रही है आत्मा अंदर ही अंदर। पानी पीने से भी डरते लोग, कुछ भी कहने से भी डरते। कितने कितना कितना डर है, जो उनका डर उनको खुद ही उनके लिए एक शत्रु बन गया है। और आप सब उसी में से ही बोलते हैं पिता ईश्वरीय पालना में, अव्यक्त पालना में पल रही है, पढ़ रही है, बढ़ रही है। कौन? शिव शक्तियां आप ही के लिए है, ये बोलते हैं। अव्यक्त पालना, अव्यक्त पालना मिलती है ना उनसे, जब उनसे ये पढ़ाई मिलती है तो पालना मिलती है, शक्तियां मिलती हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपने ही महसूस किया है पिछले 27 दिनों में कि आपके अंदर का भय थोड़ा 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 कम होता जा रहा है, अंदर से कुछ खालीपन भरता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? मिल रही है ना पालना, इसीलिए कहते हैं पल रही है शिव शक्तियां, अव्यक्त पालना, उस पिता के द्वारा दी गई पालना। तो चलिए आज का दिन जो बहुत खूबसूरत है और इतना सुंदर कि शुभ है, क्योंकि इस संगम युग का हर पल शुभ है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का इतना सुंदर दिन, शुभ दिन, और विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान की तरफ एक और कदम बढ़ाते हम और सीखते कि किस प्रकार हम अपने आप को उनकी शक्तियों से हील कर सकते हैं। अपने आप को नहीं, विश्व की हर एक आत्मा को हम उनकी शक्तियों से हील कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कल, हम परमधाम भी गए थे, इसको हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, आज भी जाएंगे। और कल हमने कहाँ गए थे? सटल वर्ल्ड में सबसे पहले गए, फिर परमधाम गए, शक्तियां भरी, फिर वापस सटल वर्ल्ड में आए और अपने ऊपर थोड़ा काम भी किया। इन 3 जगहों को तो अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, फैमिलियर है। परमधाम हमारा अपना घर, पिता का घर, मायका है हमारा, हमारा परमानेंट एड्रेस है। तो वहां जाके तो इतनी सुख की शांति की अनुभूति तो आपने अभी देखी ही होगी, कैसा हुआ था कल, है ना। और मायका बोला अर्थात मैंने जहाँ कुछ चिंता नहीं होती है, माता पिता के घर जाते तो होती है क्या? पता है सब्जी आ जाएगी, मम्मी खाना बना देगी, आराम से सोने को भी मिलता है,
कहते सो जाओ, कोई नहीं, आप रेस्ट करो, वहां तो आप काम करते हो ना, रेस्ट करिए, कोई बात नहीं। इसीलिए मायका बोला जाता है। तो जब हम परमधाम गए तो मायके में गए थे अपने, इसीलिए सुख शांति से भर के आते हैं। तो क्यों ना हम रोज मायके जाएं, और क्यों ना रोज मायके में जाके सो जाएं, ये भी पॉसिबल है, सीखेंगे अभी हम एक आध दिन में। तो कल हम परमधाम गए हमारे अपने घर, और कुछ देर वहां बैठ के अपने अंदर शक्तियां भरे। आज इस शक्तियों को हमें यूज करना है ना, हीलिंग करनी है। देखिए, ये तो हम अभी तक पिछले 27 दिनों में समझ चुके हैं कि हमें हमारे अपनी ही सब उलझने खुद से ही खत्म करनी है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये तो कहीं प्रिंट निकाल के लिख लीजिए अपने आसपास। और यहाँ तो पहले, सबसे पहले हमें हमारे सभी चक्कर खुद ही डिसॉल्व करने होंगे। होता क्या है कि सृष्टि के 5000 साल के इस कल्प में हम बिल्कुल लास्ट में आ पहुंचे हैं, है ना। अंतिम एपिसोड्स चल रहा है कलयुग का भी, एक्ट 4 का भी अंतिम एपिसोड। एक्ट 1 सतयुग, त्रेता युग एक्ट 2, द्वापर एक्ट 3, और एक्ट 4, ये भी एक लास्ट एपिसोड अभी चल रहा है। लास्ट एपिसोड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई टीवी सीरियल आप देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जितने भी हिसाब किताब हैं सबके साथ, वो सारे खत्म होते हैं, है ना। और फिर उसको क्लोजर किया जाता है, नहीं तो ऐसे क्लोज नहीं होता है। जैसे हम बैलेंस शीट को भी देखते हैं कि 31 मार्च उसको इक्वल किया जाता है। अच्छा, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है, खत्म तो कुछ नहीं होता है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे की। पर जब बिल्कुल सब चीजें अंत करनी होती हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज अभी इंडिया में आई, अब इंडिया से बाहर जा रही हैं, तो वो हर चीज फिनिश करके जाना है उनको, ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे ही हम आत्माओं का ये पूरा हिसाब किताब है, जिसको हम कर्मा थ्योरी में तो यूं डिटेल में पढ़ने वाले थे, पर आज छोटा सा बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है अभी, वो अगर आपको पता चले कि हमारा ही किया हुआ है, तो आसान है उसको ठीक कर लेना, है ना। अगर हम समझे कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो नहीं होगा। पर बाहर दुनिया में ऐसा ही होता है, ब्लेम करना बड़ा इजी है। आपकी वजह से मैं परेशान हूं, आपने मुझे ऐसा बोला तो मैंने ऐसा किया, तुमने मुझे दुखी किया तो मेरे को टूवर्ड्स किसी एडिक्शन की तरफ जाना पड़ा, जो भी हो सकता है। आप मुझे शांति नहीं देते, आप मेरे जीवन साथी हैं, आपसे तो मुझे कुछ सुख मिलता ही नहीं, शांति मिलती ही नहीं, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज, है ना। तो समझना है आज हमें कि जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने ही कुछ ऐसा कभी किया, और दो हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में, मैंने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं हमारे जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इस लाइफ बर्थ में, पर फिर भी उनकी तरफ से हमें वो प्यार, वो सुख जो मिलना चाहिए था, नहीं मिलता। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अरे मैं तो इतना कुछ करता हूं इनके लिए, क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये समझना है, कभी मैंने ही कोई एक ऐसी एनर्जी जनरेट करी थी, वो एनर्जी उन तक पहुंच गई है बहुत ज्यादा। और वो एनर्जी जब इतनी पहुंच रही है, अभी इस समय इस सीरीज का लास्ट एपिसोड चल रहा है ना, एक्ट 4 के भी लास्ट एपिसोड। तो क्या लगता है आपको, हिसाब किताब पूरा नहीं होना चाहिए? होगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको ऊपर जाना है। इसीलिए आज देखिए, विश्व में आप किसी से भी मिलें, कोई ना कोई दुख जरूर होता है। बोलते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, पर अंदर से ना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, खालीपन है। क्योंकि वो खालीपन है,
है, वो तो पता है बाहर है ही। और ये जो दुख उनको अपने अंदर ही अंदर होते हैं, वो कर्मों के हिसाब से होते हैं, कार्मिक अकाउंट है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि किस प्रकार हम अपने सभी कार्मिक अकाउंट फिनिश कर सकें और अपने सभी चक्रों से मुक्त हो सकें। अच्छा, दूसरी एक और बात है, गुड न्यूज है मालूम, जिनके साथ हम रहते हैं ज्यादा, उसके साथ हमारे सबसे ज्यादा कार्य, मतलब जिनके साथ हमारा ज्यादा जीवन का समय बीतता है, उनके साथ हमारे सबसे ज्यादा कार्मिक अकाउंट होते हैं। अब वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, तीनों ही हैं, अच्छे बुरे, अच्छे न्यूट्रल बुरे, यही होता है, इससे अभी इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर मैंने, क्योंकि 84 बर्थ हैं, उसमें से सत्ययुग और त्रेता युग में तो न्यूट्रल एनर्जी होती है, मतलब सभी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में होते हैं देवी देवता, तो कहीं कुछ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट नहीं। पर 63 बर्थ से हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बनने शुरू होते हैं। तो अब जब ये नेगेटिव कार्मिक अकाउंट हमारे बन रहे हैं, तो ये बनाए भी मैंने हैं और मुझे ही इसको ठीक करना हो। अगर आज की डेट में मेरा रिश्ता किसी से भी खराब है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हो सकता है मटीरियलिस्टिकली मैं उनको बहुत कुछ देता हूँ, जो भी हो सकता है, रुपया पैसा, जो भी होता होगा, कुछ भी देता हूँ, पर फिर भी मेरा रिश्ता उनसे अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ही कभी उनको वो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करी है। अब उनको भी घर जाना है, मुझको भी घर जाना है, तो मेरे से भी जो है हिसाब किताब खत्म। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि कोई सीरीज अगर चल रही है, कौन सी, कोई भी टीवी सीरीज, लास्ट के एपिसोड में सब उसका समअप होता है। एग्जैक्ट अभी ऐसा ही है जो चल रहा है, और इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। ये एक गुड न्यूज है आपके लिए। आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुड न्यूज? एक्चुअली कोई नहीं कर सकता है, बस आप ही कर सकते हैं। यही गुड न्यूज है, क्योंकि जब हमें ही करना है ना, तो आसान है। अगर हम किसी को बोलें कि वो सुधर जाए और वो करे, तो वो नहीं होने वाला है। वो तो हम पिछले इतने सालों से कर ही रहे हैं। आई एम श्योर, मैं भी करता था, आप भी करते होंगे, उम्मीद कि वो ही ठीक हो जाए। अगर ये थोड़ा सा इस आदत को चेंज कर लेना, तो आई फील बेटर। अगर ऐसे हम बनाने लगे ना, भाई साहब, पूरा एक जन्म बीत जाएगा, लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी है। हमें हर चीज में चेंज चाहिए, गवर्नमेंट में चेंज, देश में चेंज, अपनी सिटी में चेंज, अपनी सोसाइटी में चेंज, अपने शरीर में चेंज, अपने अंदर चेंज, बाहर अपने घर के बाहर चेंज, घर के अंदर चेंज, आसपास के जो लोग रह रहे हैं हमारे पास पूरा लिस्ट है जी। हम 10 दिन बता सकते हैं कि बाहर ये चीज ठीक हो जाए तो हम थोड़ा सुखी हो जाएंगे। और इस सुख की ख्वाहिश में ही बाहर जो बेचारे एक दूसरे को खून कर देते, आतंकवादी जिसको आप कहते हैं, वो भी बेचारे सुख की तलाश में ही करते हैं सब। बोलते हैं कि हम ये शांति के लिए कर रहे हैं, सोचिए तो कमाल की बात। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि विश्व की सब आत्माएं अंदर से तो शांति में है, उनका 7 गुण उनके अंदर भी हैं, क्योंकि अंदर महसूस नहीं करते तो बाहर से कुछ करने की कोशिश कर लेते हैं। ऐसी कोशिशों में तो हम भी लगे हुए थे कि ये अगर ऐसा हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, ये ऐसा हो जाए, ये चेंज हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलते भी थे, अरे आप क्या 2 मिनट मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते हैं? शांति से नहीं, सुबह से आपका इंतजार करते हैं, हम क्या 1 मिनट आके बात नहीं कर सकते? एक कटोरा लेके खड़े रहते थे, मैं खुद भी था उसमें। अभी धीरे धीरे हमारा कटोरा चले गया है, अभी डरना नहीं है, क्योंकि अभी लेवता से देवता बनना है। देना क्या है? यही सुख शांति प्यार।
क्योंकि पहले नहीं दिया तो अभी देना पड़ेगा, नहीं तो वो परेशानियां जो है वो खत्म नहीं होगी। तो आज हमें उनकी इस पावर को यूज करके हील करने हैं अपने हर घाव। बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है, अर्थात मुश्किल समझेंगे कि ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए। और अगर एक कदम बढ़ाएंगे जैसे आपने अभी तक हर कदम बढ़ाया है तो ये बहुत आसान है। इसीलिए ही इसको यही बोला गया कि सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। तो हमें आत्मा को वापस प्योरो के ऊपर जाना है, ऊपर परम धाम, परम धाम, पवित्र धाम, मुक्ति धाम, शक्ति धाम, निर्माण धाम बोलते हैं उसको, इतने सारे नाम हैं उसको बोलते हैं जो, अर्थात पावन पवित्र होके ही वापस जाना है। अभी दो ही रास्ते हैं, या तो भोगना है भोग लीजिए, या योग से हर भोगना को खत्म कर दीजिए। दोबारा बताता हूं, दो रास्ते हैं, या तो भोगना भोग के जाना है, जैसे कि हम देखते हैं ना अपने आसपास बहुत सारे लोगों को, अरे इतना परेशान था 80 साल से, जब से पैदा हुआ तब से परेशान में ही देखता उसको मैं, फिलहाल वो चले गया है, वो चले नहीं गया, वो भोगना आगे भी ले गया है। या तो भोग के जाना है, या योग से हर भोगना को खत्म कर देना है। अब इसमें भी चॉइस मेरी अपनी है, परमात्मा का काम तो सिर्फ बताना ही है ना। वो क्या कर सकते हैं, बस बता सकते हैं, इससे ज्यादा तो क्या वो कुछ, हमारा होमवर्क तो हमें ही करना पड़ेगा, तो आके नहीं करने वाले। तो परमात्मा बतलाते हैं कि बच्चे या तो भोगना भोगिए, या योग लगा के हर भोगना को खत्म कर दीजिए। मेरी भी खुद की लाइफ पर्सनल, मैं आपको बात बताता हूँ, जब उनके साथ आया, महसूसता हुई उनकी, तो शक्ति जब बढ़ने लग गई, तो फिर धीरे 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 सभी जो भोगनाएं थी वो ऐसे ही मक्खन में बाल जैसे निकलता है निकलते चले, इजी हो गया और फिर फिनिश होते चले। ऐसे ही हमें सीखना है कि क्यों ये हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि मैं कभी किसी से मिलने गया, पहली बार मैं उनसे मिल रहा हूँ, और उस ऑफिस में दो लोग हैं जो नफरत पैदा कर रहे हैं मेरे लिए। पहली बार लाइफ में मैं किसी से मिला, तब तो पता नहीं था, है ना। तब क्योंकि अब ज्ञान तब तक आ चुका था, ये मैसेज आ चुके थे, तो मुझे समझ आया कि इट मीन्स कि मेरा इस लाइफ में नहीं, पिछली किसी लाइफ में मैंने इनके साथ कुछ बात दिक्कत करी है। वाइफ हस्बैंड थे कि कुछ तो है जो इनको इरिटेशन होती है, मुझे देख के जलन महसूस होती है, क्यों हो रहा होगा ऐसा। और फिर क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये ज्ञान एक्सपेरिमेंट करना है, इस पे बस सुन के रख नहीं लेना है, कहीं रख रख के कोई फायदा नहीं है जी उसका, है ना, बढ़ने नहीं वाला है वो रख के। तो उसको सुन के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम अंदर से बहुत ऊपर आ जाएंगे, बढ़ जाए। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट की जर्नी पे गया और एक्सपेरिमेंट शुरू करे, और मुझे अप्रोक्सीमेटली 25 डेज लगे उनको रोज, जो हम सीखने जा रहे हैं ना, उनको रोज वो रेडिएट करने के लिए पावर। और विद इन द 7 डेज, एक वीक के अंदर, मैंने उनके बिहेवियर पैटर्न में अपने लिए थोड़ा चेंज देखा, क्योंकि अब ऑफिस है, रोज ही मुझे जाना है वहां, वो भी वहां है, और उनका जो नफरत है, उनकी जो इरिटेशन है, क्योंकि इतनी बढ़ रही थी मेरे लिए, तो वो धीरे 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 कम होनी शुरू हो गई। और आपको मैं बताऊंगा आज ये बात कि मेरा उनके साथ लगभग 2.5-3 साल हो गए मुझे, और आज वो रिश्ता बहुत सुंदर है। वो मुझे भाई बोलती हैं और वो भी भैया बोलते हैं, तो मतलब भाई बहन का रिश्ता हो गया,
और उनके हस्बैंड भी इतने प्यार से, दोनों ही लोग। ये मेरे लाइफ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे करके सभी चीजों को ठीक किया। आपको भी करना है, कुछ नहीं है, आज वही सीखना है। देखिए, आप किसी को परेशान करके, आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। ये बाहर बहुत ड्रामेबाज लोग करते हैं, 70-80 साल भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। हमें एक एक चीज को सही करना है, इसीलिए लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिश्ते को खराब करके आप भगवान की जर्नी पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा दूसरे बच्चे का मार पिटाई में सर फोड़ दे और बोले मम्मी 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 पापा मुझे प्यार दीजिए, तो क्या आप उसको प्यार कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। आप यही बोलेंगे कि नहीं, पहले आप जाइए, उसको सॉरी बोलिए, ठीक करिए इसको, उसके बाद आना मेरे पास। वो पिता के बच्चे हैं, उनके, हम सभी उनके बच्चे हैं। भले आज वो मेरा रोल हो सकता है कि मैं उनकी बीवी हूं, या मेरे वो पति हैं, भाई हैं, बहन है, मम्मी है, चाचा है, ताया है, मामा है, वो हो सकता है, वो अलग चीज है। ये तो शरीर के रोल है, पर हम सब एक आत्मा है, और उनके बच्चे हैं वो भी। मैं उनसे रिश्ता खराब करके कभी उससे प्यार नहीं पा सकता। सिंपल सा लॉजिक है ये। जितनी जल्दी समझें उतना ही बेहतर, नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं है। बाहर दुनिया काट रही है ना मुसीबतें अपनी, उसमें हम भी एक हैं, तो क्या है, बोलते भी हैं इतने लोगों के साथ हो रहा है तो मेरे साथ हो रहा है तो क्या नया है, ऐसा तो हम बोलते ही हैं। यही चॉइस करनी है कि ऐसे ही रहना है या अपनी लाइफ में एक परिवर्तन लाना है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम एक आत्मा है, सुख शांति प्यार हमारा एक निजी स्वभाव है, हमारा गुण है वो, तो उसको यूज करने में हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है, कहीं दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा ही है। अभी तक हम उसको यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास था नहीं, सच्ची में हमें पता नहीं था तो, पर हमें पता नहीं था, तो इसका मतलब नहीं था, यही हुआ। पर जब हम परमात्मा से मिले, इस ज्ञान को समझा, तो हमें पता चला कि हम आत्मा है, और वो हमारे पिता भी एक आत्मा है, कहीं कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है। तो उनसे वो शक्तियां हमें मिल सकती हैं, ये पता चला जब हम उनसे रोज एक छोटे छोटे मेडिटेशन से जुड़ रहे थे, शक्तियां अपने अंदर भर रहे थे। तो आप सबने भी अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस देखे हैं पिछले इतने दिनों में। तो ये कैसे हुआ? कोई बाहर से कोई मिरेकल नहीं किया किसी ने, आपने खुद नहीं किया। आप उनसे जुड़े, वो पावर आपके अंदर आ गई, बैटरी चार्ज हो गई। बैटरी चार्ज हो गई तो बाहर की परिवर्तन शुरू हो। हम देखते हैं ना, कई लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में इरिटेट हो जाते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से मिला, इतना इरिटेट, इतने इरिटेट। फिर मैंने उनको बोला कि आप भगवान से मिलते हैं, मिलना चाहते हैं, मेडिटेशन करते हैं? आई डोंट बिलीव इट, अंदर से नहीं होता है मुझे। अरे अच्छा, क्यों नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, अंदर से नहीं होता है। पहले समझे तो सही उसको, माने तो सही। नहीं मानना है। क्यों? क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो उसको मानना नहीं चाहते, समझ नहीं पाते। पर जब हम उनकी शक्तियों को भरना शुरू करते हैं, तो हमारा इरिटेशन कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आत्मा के घाव है, शरीर के घाव को तो हम फटाफट से भरते हैं, आत्मा के घाव हमें नजर नहीं आते। यही है वो एंगर, दुखी होना, रोना, इरिटेट होना, गुस्से में रहना, नफरत करना, प्यार में ना आना, एक एक अलग सी लाइफ जीने लग गए हम। कल परसों में हम समझेंगे कि
इतने कमजोर हो गए हैं आज हम कि हम ज्यादा लोग के साथ रह भी नहीं सकते। पता है, पहले देखिए परिवार कितने बड़े बड़े, घर छोटे छोटे, और हर परिवार का एक सदस्य एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहता था। आज घर बड़े, परिवार छोटे, पर्सनल कार, पर्सनल टीवी, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल एसी, पर्सनल रूम, पर्सनल टॉयलेट, हर चीज पर्सनल। आज इतने पर्सनल हो गए हैं कि हम एक पर्सन ही रह गए हैं, अलग थलग, अंदर कुछ नहीं रहा, शक्ति नहीं है दूसरे के साथ रह पाने, क्योंकि वो इतना इरिटेट करता है सबको। क्योंकि वो इरिटेट नहीं करता है, क्योंकि मेरे अंदर का घाव है ना, भरा हुआ नहीं है। दूसरों को ऊपर ऐसे हम बस पॉइंट कर देते हैं, और तो और अभी तो उससे भी काम नहीं चलता तो ऊपर वाले के ऊपर भी हम पॉइंट करते हैं कि उसने किया ये। एक बात सोचिए, क्या सच्ची में वो कर सकता है? अभी कुछ दिन पहले अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ, नेपाल में एक भूकंप आया था, तो मैंने फेसबुक तब मैं यूज करता था, देखा कि पूरी उस पे लिखा था, भूकंप आया ना तो उसका घर टूट गया एक बंदे का, तो वो खुदा को क्या बोलता है, भगवान को, उम्र बीत गई घर बनाने में, तुझे 1 सेकंड लगा मेरा घर उड़ा। सच्ची सोचिए, अगर आपका बच्चा आपसे नाराज है, दुखी है, तो क्या आप बुलडोजर लेके जाके उसका घर तोड़ेंगे? मुझे पता है आप यही बोलेंगे कि नहीं तोड़े, पर अभी मैं आजकल इंतजार नहीं करता आपकी, क्योंकि पहले बहुत बोलता था बोलो बोलो, तो बोलते नहीं थे कोई भी, इसलिए अभी खुद ही बोल देता हूँ। तो नहीं कोई तोड़ता है, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का घर नहीं तोड़ना चाहता। उसको क्या मिलेगा आपका घर तोड़ के, आपको परेशान करके? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका नारियल अगरबत्ती धूप बत्ती उस तक पहुंचती नहीं। ठीक है, बस एक दिल का रिश्ता है, वही बनाना जरूरी है। उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, पूरे विश्व की सभी दौलत उसने दी है। आप सब कुछ फ्री है, पानी हवा, ऑल दो अभी पैसे लगते हैं उस चीजों के, पर उसने नहीं दी। जमीन, ये फ्रूट, वेजिटेबल्स, हर चीज फ्री में उपलब्ध है, हर चीज, सब कुछ दे दिया उसने, नदियां सागर सब कुछ, जाइए बच्चे मौज करें। वो तो अभी हम लोग थोड़े से कड़क हो गए ना अंदर से, रहम दिल नहीं रहे, तो ये सब चीजें बाहर देख रहे हैं। तो वो क्या आपको, आपसे क्या लेने वाला है, क्या ले सकता है? बच्चा हुआ घर में तो बोलते हैं उसने दिया, बच्चा चले गया तो उसने ले लिया। क्यों, क्या करना है उस बच्चे का? उसको क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है। यही अपने अंदर क्लैरिटी ला, यही ज्ञानी तू आत्मा का पहला स्टेप है, क्लैरिटी, कि कौन कर रहा है ये सब, कौन कर रहा है, उसको क्या पड़ी है, क्या इतना वेला है वो आके देखे कि अरे ये कर रहा है, इसी को परेशान करो? नहीं, नहीं करता है। उसके पास परेशानी नहीं है गुणों में, सुख शांति का सागर बोलते हैं उसको। तो आज ये सुख शांति हम अपने अंदर भरेंगे। उसके बच्चे हैं, गाना गाते हैं ना कि प्यार का सागर है एक बूंद के प्यासे, तो क्यों प्यासे हैं? प्यार के सागर के बच्चे प्यासे होते हैं क्या कभी? करेक्शन चाहिए, नहीं फंसना है उस गाने में। सोसाइटी कंडीशन, सोशल कंडीशनिंग में नहीं आना है, करेक्ट करना है अपने आप। क्यों हम उस बूंद के प्यासे हैं? इतने बड़े घड़े भर के क्यों नहीं चलते हैं? तो चलिए आज चलते हैं अंदर के उस बर्तन को भरने के लिए, ताकि हर पल, हर पल, हर पल उस प्यार के सागर से जुड़कर, परमात्मा कहते हैं बच्चे आप बादल हैं, बस आए, भरे अपने आप को इस शक्तियों से, प्यार से, और जाएं, बरसे मेरे अन्य बच्चों के ऊपर।
ये शक्ति की बारिश दें, ये प्यार की बारिश दें, सुख की बारिश दें। बच्चे, आप रचयिता के बच्चे हैं, रचयिता के बच्चे मास्टर रचयिता हैं। तो बरसिए। तो चलिए हम सब आज चलते हैं पहले भरने और फिर बादल बन हर उस रिश्ते को ठीक करना है जो खराब है, जिसके साथ रहते थोड़ा इरिटेशन महसूस होता है, गुस्सा आता है। और ये भी कमाल की बात है, जिसके साथ आता है ना, उसके साथ हमारा बहुत कड़क कार्मिक अकाउंट है। अगर हम आज ठीक नहीं करेंगे ना, हम साथ ले जाएंगे और फिर से आएंगे और फिर से वैसा ही रोल निभाएंगे। अगर मंजूर है तो नहीं करिए, मर्जी है अपनी, पर्सनल चॉइस होते हैं ना, कुछ कर थोड़ी सकता है कोई उसमें। अगर सीरियस हैं कि मुझे इसको ठीक करना है, तो अगर लेटे हुए हैं तो उठ के बैठ जाएं और सीरियसली करें इसको, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम किसी भी चीज को ऐसे ही छोड़ दें। बस इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी सफाई की। और ये सफाई का सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपने हर चीज को ठीक करना, अरेंज करके रखना। चलिए, तो हम चल रहे हैं परम धाम, सबसे पहले शक्तियों को भरने के लिए। अब परम धाम में क्या होता है कि होता है कभी कभी कि हम 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते, क्योंकि बहुत सारे विचार अभी अंदर चल रहे हैं। अब एक एक विचार को हमें ठीक करना है। देखिए, अगर हम कभी दिन में बैठे होते हैं और किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो किसी के लिए जो गलत सोच रहे हैं, ये तो हमने थोड़े ही दिन पहले पढ़ा कि वो सब उस तक पहुंच रहा है। हम्म, सावधान, अटेंशन है, ये उस तक पहुंच रहा है। अभी नहीं तो कभी वो भी भेजेगा, फिर आप परेशान मत होना। और फिर ये मत बोलना, हाँ मुझे ऐसा पति, ऐसा बीबी, ऐसा बच्चा क्यों मिला, क्योंकि आज आपने चुना है उसको अपने लिए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो रिश्ते होते हैं वाइफ हस्बैंड के, बच्चे और माता पिता के, सास और बहू के, ये वही रिश्ते हैं जिनको मैंने चुना नफरत दे दे के। सावधान हो जाए, अगर कहीं भी ऐसा कुछ है, मेरी चॉइस है। इसीलिए हम बुक्स में पढ़ते हैं ना कि ये मैंने ही अपनी डेस्टिनी में लिखा है। तो हम सोचते हैं, सच्ची में क्या हमने ये चूज किया होगा एक्सीडेंट होना हमारे लिए? में से कुछ दिन पहले को एक भाई पूछते, सच्ची में ऐसा मैंने चूज किया होगा कि मेरा पैर टूट जाए? सच्ची में चूज किया था, मैंने ही चूज किया था। पता है कैसे? जब हम चल रहे होते हैं ना और बच्चा गिर जाता है, बच्चा चल रहा होता है, बच्चा गिर जाता है, तो याद करिए आप क्या करते हैं। चप्पल पहन के करते हैं ना, हट हट, ये धरती गंदी है, ये फर्श गंदा है, हट, इसने तुझे गिरा दिया। बच्चे को ये नहीं सिखाया कि तुमने ठीक से नहीं चला था। आपको क्या लगता है, ये एनर्जी जो अभी आपने नीचे दी है धरती, आएगी नहीं वापस? आएगी ना, छोड़ेगी थोड़ी। लास्ट समय चल रहा है, उसको भी आना है, उसको भी। वो तो प्यार से बस एक हल्का सा हट करेगी ना, हाथ पैर टूट जाते हैं। आपका बड़ा सा हट करके उसको कुछ नहीं होता है। इसीलिए क्लीनिंग करनी, हर चीज को हमने हट करा है, हट करते करते हर्ट किया है। ये हर्ट अब क्लियर करना पड़ेगा जी, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि करा भी आपने है। मैं भी अपने हर्ट क्लियर कर रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि मैं करके बैठा हूं,
जब परमात्मा पढ़ा रहे होते हैं, मैं भी तभी पढ़ता हूँ। आज का चैप्टर मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ। मैं आपको नहीं पढ़ा था, मेरी स्क्रीन में मुझे कोई नजर नहीं आता, सिर्फ मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं और आप एक जैसे हैं, इसलिए मजे से रहना है। ठीक है जी, चले तो बैठे हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम। किसी एक रिश्ते पे आज हम काम शुरू करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि आज ही ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया ना, 25 दिन लगे मुझे उसको ठीक करने में, और फिर अभी 2.5-3 साल हो गए ठीक हुए हुए। अब हो सकता है कि कोई तो 10 ही दिन में ठीक हो जाएगा, हो सकता है कोई 1 साल में ठीक होगा, हो सकता है कोई 10 महीने में ठीक हो सकता है किसी के साथ ठीक करने में 4 साल लगे। मुझे एक रिश्ते को ठीक करने में 7 साल लगे, 7 years। मेरा सबसे क्लोज रिश्ता था वो, और मैंने उसको बहुत गंदा कर दिया। 7 साल लगे, अभी भी काम जारी है। ऐसा नहीं सोचना है यूं हो जाएगा, भगवान की शक्ति है, 1 मिनट में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए पहले ही बता देता हूँ, फिर बाद में उनको ब्लेम नहीं कर। पहले ही क्लियर कि आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप दिन में 5 घंटे बैठिए, डेली मेडिटेशन पावर लीजिए, देते जाइए, जल्दी ठीक हो जाएगा। जितनी देर आप मेहनत करेंगे उतनी देर लगेगी। आप कम मेहनत करेंगे, ज्यादा समय लगेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसीलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं, सौरभ मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए, भैया कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए। इसमें कोई देर नहीं होती है जी। आप सोचिए आपका क्या लक्ष्य है। मैंने तो 16-16 घंटे भी करा। मेरे पास सफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। मुझे नहीं लगता आप इतने गंदे हो। आप तो बेचारे साफ सुथरे सीधे साधे लोग हैं। 16-16 घंटे भी लगता है, ज्यादा जब चीजें होती हैं। क्या करना है, कनेक्ट होना है, पावर लेनी, ठीक करना है, बस कुछ नहीं। सीखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन जब सीख लेंगे कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वही सीखना है। आज हम एक रिश्ते को लेंगे, कोई भी एक रिश्ता आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, है ना, जिसपे हमें थोड़ा काम कर शुरू करनी है। और बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आज ही ठीक होगा या आज ही वहां से मिठाइयां मिलने लगेंगी। बिल्कुल नहीं होने वाला है सच, है ना। एक ट्रायल है ये, तो शुरुआत है। कोशिश करेंगे हम अर्ली मॉर्निंग में उठ के करेंगे इसको। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग के लिए परमात्मा कहते, क्योंकि जब वो सो रहे हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो अभी थोड़ा कम है, इनर चैटर नहीं हो रही, है ना। इनर चैटर नहीं होने की वजह से क्या होता है, पहले समझ ही लेते हैं इसको, फिर ही मैं आऊंगा वापस। इनर चैटर होने की वजह से क्या होता है कि आप जो उनको पावर दे रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो उनके पास पहुंचेगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए राजेश भैया को कॉल करो, एग्जाम्पल, है ना। अब राजेश भैया किसी और से फोन पे इंगेज हैं, तो मेरा फोन नहीं लगेगा ना उन, सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही है ये टेलीपैथी। टेलीपैथी से ही टेलीफोन बना है, देखिए कोई नया चीज नहीं है। पहले टेलीपैथी होती थी, फिर टेलीफोन बना, बस। विजन से ही टेलीविजन बना। अब ऐसे ही देखिए कि मैं और राजेश भैया, मान लीजिए हम दोनों का रिश्ता खराब है, या कोई भी जो भी है वहां, मुझे पता नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता राजेश भैया है कि नहीं आज। तो मेरा उनसे रिश्ता मान लीजिए खराब है, ठीक है, 10 साल से। तो उसको मैंने कभी किया है, तो मेरी ही जिम्मेदारी है उसको ठीक करने की। तो आज जब मैं उनको वो प्यार भेजूंगा परमात्मा से लेके, तो सबसे पहले तो मेरे अंदर वो प्यार आता चला जाएगा, आएगा ना। अब मान लीजिए ये बॉटल है, इस बॉटल को मुझको भरना है, और इधर से मैंने वो बचपन में खेलते थे ना, इधर एक रख लेते थे कुछ कि उसको भी भरना है, तो यहाँ पानी आ रहा है,
और यहाँ से जब ये पूरा भर रहा है तो फिर वो भरना शुरू होता है। एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, सेम ही है, साइंस एक ही है। तो जब मैं उनको प्यार राजेश भैया को लेके भेज रहा हूँ मॉर्निंग में डेली, अभी वो सो रहे हैं मुझे पता है, तो धीरे 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 पहले तो मेरे अंदर प्यार बनना शुरू, पहले मेरे थॉट्स चेंज होंगे उनके लिए कि नहीं कोई बात नहीं, परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब आत्मा है, कुछ हो गया ठीक है, मेरा भी कार्मिक अकाउंट है ये, मैंने कुछ गलती करी है। तो सबसे पहले मेरा विचार उनके लिए चेंज हो, अभी अंदर इतनी नफरत है ना, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे हमें जब तक करना है, जब तक सामने वाले यानी कि मेरे को राजेश भैया का व्यवहार में चेंजेस नजर नहीं आना शुरू हो जाए, और अगर मेरी उनसे बात ही नहीं होती है तो और ज्यादा करना है और एफर्ट भी करना है कि बात करनी है एक बार। फिर आगे अगर रिश्ता वो जैसा लेकर जाना चाहे वो उनकी मर्जी है। अभी मैंने क्या बोला कि भगवान के किसी भी बच्चे को परेशान करके, वो बोलते हैं ना किसी की उस पे मैयत पे आप अपना महल नहीं बना सकते, सिंपल है जी, सेम, किसी को परेशान करके आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इस परेशानियों को सॉल्व करना मतलब अंदर की परेशानियों को सॉल्व करना है। हम बोलते हैं ना मेडिटेशन करने बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है, वो पता नहीं ये सभी ही है जो आता है, वो आता है हमें, पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे हम तो उनसे जुड़ने बैठे हैं, उनसे तो जुड़ नहीं रहा है, ये राजेश भैया का चेहरा मेरे सामने आ रहा है। तो समझना है इसको, ये राजेश भैया का चेहरा मेरे सामने इसीलिए आया क्योंकि मैंने कुछ करा है तभी आ रहा है, ये तो नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब शुरू में मेडिटेशन शुरू किया तो बहुत सारी चीजें आती थी, फिर जब पता चला कि ये मेरा ही किया हुआ है तो इसको ठीक करना है, तो फिर फटाफट 2-2 3-3 घंटे लक्ष्य होता था कि नहीं इसको मुझे ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। करते करते वो आने बंद हो गए। पता चला अरे ये तो इजी है, साइंस है, मैंने ही किया तभी तो वो आ रहा है, और मुझे तो उससे जुड़ना है। बीच में वो आ रहा है, इट मीन्स कि मेरा कुछ किया हुआ है, मेरा समय, आत्मा मुझे बता रही है कि तुम्हें इसको ठीक करना है, ठीक करिए इसको फटाफट से, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक करते 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 आगे बढ़, बस ऐसा ही करना है। अच्छा अब इतना तो बता दीजिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया? तो फिर मैं मेडिटेशन शुरू करूं? क्लियर है, क्लियर। अच्छा। चलिए, चलिए जी ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परम धाम का फोटो तो हमने सभी ने देखा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। और हम लोगों ने ये 3 वर्ल्ड को भी देखा है आराम से, है ना? अभी हम एक रिश्ता, आई एम श्योर हम सभी ने चुन लिया है, कोई एक आदत, कोई एक रिश्ता, पर अभी हम रिश्ते पे काम करेंगे, आदत पे हम कल करेंगे। चलिए, आपको अब स्क्रीन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप रख दीजिए मोबाइल को साइड में। इधर से मैं भी अपनी स्क्रीन ऑफ ही कर रहा हूँ, आराम से बैठना है, टाइम अभी हमारे पास बहुत है, आज हमें सीखना है बस, है ना? देखिए, मेरी इस आवाज पे डिपेंडेंट नहीं बनना है, मेरी आवाज बस कुछ दिन है आपके साथ, आपकी जर्नी अलग है, मेरी अलग है, मैं बस आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना? मीन्स आपको अपने लिए करना है, तो बस सीखना है यहाँ से, क्योंकि नहीं मालूम कि कब ये सब चीजें बंद होनी है। जो चीज आई है सृष्टि पे उसको वापस जाना है। देखिए, समझिए इस बात, कब ये इंटरनेट, कब ये दिक्कत आएगी पता नहीं है, इसलिए तैयार हो जाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना है, तो सीखना है बस। फिर कहीं कुछ बात आती है फिर मुझसे पूछना है कि सौरभ इसमें क्या करना है, मुझे एक बार याद दिलाओ। बस ये ऐसे ऐसा होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है? फटाफट करते जाइए क्लीनिंग, वेट नहीं करिए किसी की। चलिए, आराम से बैठिए, बिल्कुल शांति से, और
अब हम चलते हैं परमात्मा के पास। सबसे पहले बिठाएं मन को, चारों तरफ से हटाते अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा महसूस करें। और अब देखिए अपने आप को अपनी एनर्जी बॉडी में, एक लाइट का शरीर, और जो हूबहू आप ही के जैसा दिखता। उड़ने का प्रयास करें, अपने घर, अपनी बिल्डिंग को क्रॉस करें। तो देखिए अपने आप को चांद सितारों की दुनिया में, अर्थात हमने अब क्रॉस करते करते धरती को भी क्रॉस कर लिया है। फास्ट है आज। आई एम श्योर आप पहुंच गए हैं चांद सितारों की दुनिया में। थोड़ा और आगे बढ़े, एंटर करिए व्हाइट कलर की लाइट में, सटल वर्ल्ड में। देखिए अपने आप को फरिश्तों की दुनिया में। महसूस करें यहाँ की शांति, सुख और प्यार की वाइब्रेशन को। अब हम ये अपना सूक्ष्म शरीर भी यहाँ छोड़ेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए ये सूक्ष्म शरीर भी छोड़ते हुए अ पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखिए अपने आप को। और एंटर कर जाइए रेड गोल्डन लाइट के अंदर, परम धाम। मेरा अपना घर, मेरे पिता भी यहीं रहते हैं। और आगे बढ़ते हुए देखिए उस शक्तियों के पुंज को, सोर्स ऑफ एनर्जी को, पॉइंट ऑफ लाइट है वो भी, हम सभी के प्यारे बाबा, हमारे पिता शिव बाबा। बैठ जाइए उनके समक्ष। और देखें उनसे आज मुझे प्यार की शक्ति आ रही है। तो देखेंगे आप ग्रीन कलर की शक्ति, रेज आपको आ रहे हैं।
की शक्तियां, ये प्यार की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर भर रही है। अब परम धाम से निकलते हुए आ जाएं सटल वर्ल्ड में। लाइट के शरीर में हैं आप, अर्थात वापस से लाइट का शरीर पहन लिया है। अब यहाँ पर देखिए, कनेक्शन हमारा तो परमात्मा से बना ही हुआ है, उनसे तो लगातार मुझे शक्तियां आ रही हैं। अब इमर्ज करें उस आत्मा को अपने सामने, जो फिलहाल एक रिश्ते में है आपके साथ। अब वो कोई भी रोल हो सकता है, माता पिता, बहन भाई, मम्मी पापा, और क्या होता है, वाइफ हस्बैंड, बच्चा, दोस्त, कुछ भी, कोई भी रिश्ता है, उसको अपने सामने ले आइए। वो भी एक आत्मा है, ये याद रखना है। अब उनको ये प्यार की शक्ति भेजिए। देखिए, आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से, आपकी लाइट की बॉडी के सेंटर ऑफ फोरहेड से एक ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है, और उस आत्मा के सेंटर ऑफ फोरहेड पे रिसीव हो रही है। देखिए डायग्राम को देखिए, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा, उनसे आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक ग्रीन लाइट की रेज आ रही है, और आप ही के सामने वो एक रिश्ता जिसको आज हम ठीक करने जा रहे हैं, उनकी सेंटर ऑफ फोरहेड पे वो ग्रीन लाइट जा रही है। और क्योंकि हम दोनों ही सटल वर्ल्ड में हैं, हम दोनों आत्माएं, तो परमात्मा से भी उनको शक्तियां जा रही, तो ट्रायंगल बनेगा। डायग्राम क्लियर है आपके सामने। परमात्मा की शक्ति मेरे पास, और मेरे से भी उनको ग्रीन लाइट, और उनसे भी उनको ग्रीन लाइट जा रही। अब मन में एक शुभ संकल्प कि हे आत्मा, मेरा आपके साथ कोई तो ऐसा कार्मिक अकाउंट था जो अब फिनिश हो गया है। मेरा और आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। अब मुझसे जाने अनजाने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म जो भी गलतियां होंगी, आप मुझे माफ करें। हे आत्मा, मुझे ये पता चल चुका है कि आज ये जो भी हो रहा है, ये कभी मेरा ही भेजा हुआ है। मुझे माफ करें इसके लिए आप, और मैंने भी आपको माफ कर दिया। रिलीज लें, अपने इस गिल्ट से भी रिलीज ले लीजिए।
और उनको लगातार ये पावर जा रही। अब एक और बात कि हे आत्मा, मैं आगे बढ़ चुका हूं या बढ़ चुकी हूं, आप भी आगे बढ़े। हम सब उस परम शक्ति परमात्मा के बच्चे हैं। मेरा आपके साथ जो भी कार्मिक अकाउंट था, अब वो खत्म हुआ। और अब विजुअलाइज करिए कि आपका और उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस चीजों को, तो बहुत इजी हो गया है उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन में रह। अभी तो परिवर्तन मेरे ही अंदर है, तो मुझे अंडरस्टैंड करना है, और मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं कि मेरे ही एनर्जी भेजी है पहले की, जो आज वापस लौट रही है मेरे पास। तो विजुअलाइज करिए कि वो तो जो है जैसे हैं ही, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को। तो मेरा परिवर्तन है कि जो भी वो कुछ कहेंगे, क्योंकि मैं उनको एक्सेप्ट कर चुका हूं, अब मैं जो भी बात करूंगा बहुत शांति और प्यार से करूंगा। बात तो मुझे करनी ही है, रिस्पॉन्स तो देना ही है, पर अब से मेरा हर रिस्पॉन्स राइट रिस्पॉन्स हो। क्योंकि मैंने चुना है इस प्यार को। क्योंकि मैं भर रहा हूं परमात्मा के प्यार से, प्यार को अपने अंदर। वो अभी अवेयर नहीं है इस चीज के लिए। मेरा ये रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है। विजुअलाइज करना है इस चीजों को। और अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें अपने शरीर में भी कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है, जैसे मान लीजिए पीठ में, पैर में, घुटनों में दर्द है, आंखों में चश्मा लगा हुआ है, या कहीं भी कुछ भी, आज हम उसको भी हील करेंगे। अभी हमने रिश्ते को हील करा है, अब हम अपने शरीर को भी हील करेंगे। तो
आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी बॉडी है, जो एक वाइट कलर की बॉडी आप महसूस कर रहे हैं अभी, और अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कत है तो उस एरिया में वो एनर्जी की ब्लॉकेज है। आप अपने आप को देख पाएंगे कि वहां एक हल्का सा जैसे डार्क हो गया है वो जगह, पर क्योंकि अब हमें उसको ठीक करना है, यानी कि हमें उसको एनर्जी से भरना है। सिंपल है, आपको पता है कैसे भरना है। तो देखिए उस जगह पर आप एनर्जी को फ्लो करिए। जैसे हम शुरुआत करते हैं अपने माइंड से, शुरू करते हैं ऊपर का एरिया। मान लीजिए हमें नींद ठीक नहीं आती है, याद नहीं रहता है, या मान लीजिए हमारा नर्वस सिस्टम वीक है तो हमारे हाथ या पैर कांपते हैं किसी चीज को उठाते हैं। तो ये सब चीजें, या नसों में कोई दर्द है, ये सब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इट मीन्स कि हमारे ब्रेन का एरिया वहां पे कुछ इफेक्टेड है, इसीलिए होता है। तो शुरुआत आज वहां से करेंगे। तो देखें आपका एनर्जी बॉडी में सर वाला एरिया पर्पल कलर की लाइट से भर रहा है। देखिए प्रयास करिए आज। मैंने तो एक कदम उठाया है, आप भी उठाइए। नहीं नजर आएगा तो कोई नहीं, हम कल फिर से करें। पर्पल कलर की लाइट से भर रहा है, और एक शुभ भावना अपने लिए कि मेरा याददाश्त अब बढ़ गई है, मुझे चीजें याद रहती हैं, मैं अब अच्छे से सोता हूं, मेरे बाल स्वस्थ हो गए हैं, और अब देखिए आपके फोरहेड से लेके गर्दन तक का एरिया, इनफैक्ट कंधे तक भी, सॉरी सॉरी गर्दन तक, कि वो डार्क ब्लू लाइट से भर रहा है। शुभ भावना कि मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक हो गया है, अब मेरी बॉडी में कोई जर्क नहीं लगता है, स्टेबिलिटी आ गई है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं कांपते हैं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, मुझे किसी भी चीज की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है अपनी पढ़ाई करने के लिए या चीजें देखने के लिए। चश्मा तो मैंने उतार दिया है, मेरे दांत बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं, स्वस्थ हैं बल्कि। मेरी सुनने की शक्ति, मेरे कान बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ठीक हैं। मेरा स्किन टोन अब इम्प्रूव हो गया है, भर लीजिए अपने आप।
अब अपने दिनचर्या को अपने सामने लेकर आए और देखें कि मेरा वो रिश्ता एक जो है बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी तरफ से जैसा भी व्यवहार है, पर मेरा अब प्यार के साथ है। मैं अब रिएक्ट नहीं, एक्ट करता हूं हर चीज पे। मेरा रिस्पॉन्स अब राइट रिस्पॉन्स है। और देखिए कि मेरी आदर्श मुझे हर इंपॉर्टेंट चीज जो एक उपयोगी है मेरे लिए, अब मुझे याद रहता है। कमांड दे दीजिए अपने मन को ये कि ये मेरे मन और समय, आप मुझे राइट समय पे जिस चीज की आवश्यकता है आप मुझे याद दिलाएंगे। दे दीजिए कमांड। और इस दिनचर्या में अपनी मनचर्या को सेट करते हुए कि मेरा मन हमेशा प्यार से, सुख शांति से भरा हुआ है, क्योंकि मैं सुख शांति के सागर का बच्चा, परमात्मा की संतान हूं, शक्तियों के साथ हूं। कभी भी कम लगेगी शक्ति तुरंत भर लेनी है मुझको। और ये मनचर्या बनाते हुए कि मेरा आज का दिन बहुत सुंदर है, शक्तिशाली है, और मैं एक उन्नत रास्ते पे चलता हुआ अब इस आत्मिक उन्नति को और बढ़ाना है मुझे। ऐसे शुभ संकल्प अपने मन में रखते हुए चलिए अब हम नीचे चलते हैं। आ जाएं। फास्ट है अब अपने घर के ऊपर। एंटर करिए अपनी बिल्डिंग के अंदर। अपने शरीर के ऊपर आ जाओ। पहन लीजिए अपना शरीर। देखिए जैसे ही शरीर के अंदर आएंगे, जिस भी अंग के लिए अभी हम पावर भर के आए हैं, वहां पे आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। और महसूस करिए आप ये शक्तियां जो ऊपर से लाई हैं भर के अपने अंदर। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कैसा रहा आज का ये प्रैक्टिस? अप्रोक्सीमेटली हम 25 मिनट की प्रैक्टिस पे हैं आज पूरे। अच्छा रहा, लंबा था, आराम से करा। आराम से हो रहा था। कंसंट्रेशन पूरा बना रहा, बीच में ऊपर नीचे नहीं हुआ। नहीं, बीच में टूटा है, बट ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा रहा। बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे जब अंदर ही अंदर बिल्कुल, है ना? चलिए, और सबका कैसा रहा प्रैक्टिस? भैया ठीक रहा। जब आपने शक्ति कहा ना, शक्ति लेनी है जी। की, हम्म। जब मन जो डिस्टर्ब हो गया, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। वो याद दिलाता है ना, एक्चुअली हमारा मन हमें याद दिला रहा है कि हमें इस चीज को ठीक करना है। जी कोई बात नहीं है। ये जो अभी जैसे आया ना हमारे सामने कि कहाँ कहाँ क्यों कौन सी परेशानी है, उसको जी हमें उसी समय रेडिएट कर देनी है पावर, जी है ना? उसी समय हम ग्रीन कलर की जो लाइट है, शक्ति है, वो रेडिएट करेंगे उस जगह को, तो अपने आप चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो ठीक। जाएंगी। चलिए, बहुत। और बताइए और सबका कैसा रहा? और किसने कोई नया एक्सपीरियंस किया भाई? सिद्धांत भैया कुछ कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका प्रैक्टिस? बढ़िया रहा।
वेरी गुड। और अच्छा, ये जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ जी। तो वो फिर वो फिजिकल बॉडी से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। समझ लीजिए कि हमारी फिजिकल बॉडी वो है, तो ऊपर वो मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है सूक्ष्म शरीर को ले जाने में। एक बात ये होगी। धीरे धीरे हो जाएगा भैया। और और कुछ दूसरी बात दिन में। ये जो कलर वाला है, हम्म, तो जो भी एक्टिविटी करनी हो सूक्ष्म शरीर से ही करनी है। सूक्ष्म शरीर से हम जब करते हैं ना भैया, तो वो सीधा हम प्राणमय कोश पे काम कर रहे हैं, है ना। तो सीधा डायरेक्ट उसका बेनिफिट होता है, हर चीज में डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। और ये कलर वाला ना हम एक दो दिन में बहुत डिटेल में पढ़ने वाला हैं। कि अभी तो एक स्टेप कौन सा मैंने इस हाँ, कौन सा कलर किस चीज के लिए, बिल्कुल। हाँ रिलेशन के लिए कौन सा कलर या हाँ, उसके लिए। ठीक। उसमें हर चीज का कलर जो है एक गुण से जुड़ा हुआ है आत्मा के। जैसे आज हमने देखो जाने अनजाने में 3 गुण सीख लिए। देखिए, ग्रीन कलर का जो पावर है, वो लव की पावर है। यूनिवर्स में 7 ही रंग हैं, जिसको हम देखते हैं इंद्रधनुषीय रंग जो है नेचुरल, जो देखते हैं बाहर। तो वो 7 कलर्स हैं। वो 7 कलर हमारे 7 गुण के ऊपर है आत्मा के। आज हमने जाने अनजाने में, मैं कुछ फॉरवर्ड स्टेप ले गया आगे आपको, तो पर्पल कलर हमने देखा, वो हमारा ज्ञान का गुण है। और जो हमने ब्लू कलर देखा, वो हमारा प्रसन्नता का है। ये हमारे चक्रास से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे ये हम 2 या 3 दिन में इसके ऊपर बहुत डिटेल में तो स्टडी करें। ग्रीन और हम्म। पर्पल, अरे ये ग्रीन और पर्पल था ना हाँ जी, ग्रीन, आज। पर्पल और ब्लू देखा आज हमने। अच्छा, ब्लू तो मैं भूल ही गया। ब्लू हाँ हाँ, किसके कोई लिए था? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो भूलने से रिलेटेड ही है। ये हमारा थर्ड आई चक्र क्या है। नहीं, ब्लू किसके लिए था? ब्लू इसी के लिए था भैया, वो हमारे थर्ड आई चक्र के लिए है, ये वाला। अच्छा, और ये है प्रसन्नता का कलर। जी प्रसन्न चित्त जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आनंद जिसको बोला जाता है, तो वो उसका है। पर कोई नहीं, आप 1 2 दिन, 2 4 दिन में जब तो हम रेगुलर प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो वो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। याद नहीं करने, अपने आप हो जाएंगे। कुछ दिन में हम चक्रास के ऊपर भी पूरा एक डिटेल्ड बात करने वाले हैं। वो पूरा एक दिन एक चक्रा के ऊपर हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन सी बीमारियां किस वजह से हैं। जैसे ये 7 एपिक सेंटर हैं हमारी बॉडी के, सूक्ष्म शरीर के। और उसके अंदर जो जो ऑर्गन्स आते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम ये थर्ड आई चक्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, पीनल ग्लैंड आती है, देन ये दोनों आंखें आती हैं हमारी, कान आ गए, नाक, दांत, स्किन, ये सब चीजें हैं हमारी। तो इसके ऊपर काम करने के लिए हमें जो है ब्लू लाइट लेनी है, डार्क ब्लू लाइट। फिर ब्रेन वाला पोर्शन है। जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज याद रखने में दिक्कत आ रही है, याददाश्त कमजोर हो गई है, या सर में दर्द रहता है, या बाल झड़ रहे हैं, या फिर हमें नींद की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पर्पल कलर है, ये ज्ञान का। ज्ञान मतलब एक चीज है कि मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा, वो भी एक आत्मा, ये ज्ञान है। और ये बहुत ही हमारा नेचुरल ज्ञान है। आज ये मिसिंग हो गया, तभी ये सब चीजें हो रही हैं। धीरे 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 और कुछ दिन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम एक एक चक्रा के ऊपर डिटेल स्टडीज करेंगे कि किससे क्या हो रहा है। इसमें इमोशनल चीजें भी आ गई हैं सारी। जैसे एक तो है कि मेरी आंखें खराब हो रही, ये तो एक चीज पता चली मुझे, पर इसमें इमोशंस भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो हम एक एक चक्रा को पढ़ के अपनी क्लियर करने वाले। अभी तो ये बहुत मजेदार मजा, मतलब आगे कुछ आने वाले 10 15 डेज में तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले। यानी कि पूरी तरह से झड़ चुके बाल और मोटे मोटे चश्मे भी सब चीजें उतारे जा सकते हैं। बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे तो चश्मा उतर गया, और बाल झड़ते थे वो बंद हो गए। बहुत चीजें इंप्रूव होती चले जाएंगी आपकी, बस करते जाना है। एक एक स्टेप को सीखना है और करना है, सीखना है और करना है, बस और कुछ नहीं, है ना। जितना ज्यादा हम करते चले जाएंगे, वो चीजें चले जाएंगी अपने आप।
और अपने लिए शुभ भावना रखें। हम लोग अपने लिए शुभ भावना नहीं रखते, बोलते तो हैं हाँ हो जाएगा, पर अंदर से दूसरा थॉट आता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। बस यहाँ पे इसको करेक्शन कर, अपने लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। और बताइए, और सब, और बताइए कैसा रहा सभी का प्रैक्टिस? हाँ भैया, जी जी, प्लीज बताएं। इन दिनों में देखता हूँ कि ये 2-3 दिनों से नींद बहुत झपकी आने लगती है। झपकी आने लगती है, कोई बात नहीं है, पहले कोई नहीं बात, होता। पहले नहीं होता था, कोई बात नहीं नहीं, होता। हाँ भैया, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं भी बहुत सो जा रही हूँ ऐसा करते करते। आप मायके जा रहे हो ना अभी, है ना? जब प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो पहले वो सोते ही हैं जाके, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। हम लोग अभी मायके जा रहे हैं तो वहां हमें थोड़ा आराम मिलता है। देखो, ये जो सुख हमें मिल रहा है ना, अतीन्द्रिय सुख जिसको बोलते हैं, ये कभी तो नहीं मिला था पूरी लाइफ। और जो झपकी आती है, मुझे लगता है उसमें आप बहुत चार्ज हो जाते होगे, पूरे 1-2 घंटे की नींद आ जाती होगी, ऐसा भी चार्जिंग हो जाती है। थोड़ी देर तक ही। थोड़ी देर में ही हो जाता है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। होता है, शुरू में होता है ऐसा। मैंने तो शुरू में, जब मेरा खुद का प्रैक्टिस शुरू हुआ था मेडिटेशन, मैं तो कुछ, मुझे तो आता भी नहीं, मैं तो सोता ही था, सुबह उठ के 3 बजे सोता था खूब, क्योंकि आता नहीं था। धीरे 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 धीरे, क्योंकि खुद से ही कदम बढ़ाए थे, तो परमात्मा ने जब पहले बार मेरा साक्षात्कार हुआ, उसके बाद से मेरा जागना शुरू हुआ, क्योंकि तब मैं जाग गया एक्चुअली। पहले तो मैं भी सोता ही था। कोई बात नहीं, कुछ धीरे धीरे वो खाता हमारा भर जाए। नींद का भी, हर चीज का एक अकाउंट है, नींद का भी अकाउंट है। हम बहुत साल से नहीं सोए। फिजिकली तो हम जग जाते हैं, सब कुछ है। ये पता नहीं क्यों शुरू शुरू में तो नहीं आता है, तो बाद जब में जैसे ही हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब नींद आने लगता है ना। हाँ, कोई नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। जहां आप मिस कर रहे हो, रिकॉर्डिंग को सुन लो, उससे रिकॉर्डिंग रेगुलर आ रही है, रेगुलर ग्रुप पे पहुंचती है रिकॉर्डिंग। 2-4 दिन दीजिए अपने आप को, ये भी ठीक हो जाएगा, है ना? ठीक है। चलिए जी, और कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, कोई बात, कोई एक्सपीरियंस बताना चाहता है? चलिए, तो फिर आज का हमारा मंत्र, कि हम सभी परमात्मा की प्रिय संतान, प्रिय बच्चे। और जैसा अभी हम देख रहे थे कि वो कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। इट मीन्स कि हमें समझ जाना है कि ये क्यों है हमारे साथ, रचयिता कौन है, हम कौन है, ये रचना भारी सृष्टि क्या है, ये क्यों है। ये ज्ञान हमें समझना है, इग्नोर नहीं करना है। और ऐसे बच्चे उनको बहुत प्यारे हैं। इसीलिए इस बात को हमें समझते हुए कि मैं ज्ञानी आत्मा, अब मेरा एक एक कदम नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं, अंधे बन के नहीं चलना है संसार। परमात्मा कहते हैं, एक महावाक्य, युक्ति मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, महावाक्य उनका है। जैसे अभी बताया ज्ञानी तो आत्मा, जैसे हाथी अपना रास्ता खुद बनाता है, वो कभी भी जंगल में किसी पैर के रास्ते जो छपे हुए होते हैं उस पे नहीं चलता है, खुद से अपना रास्ता बनाता है। उनको वो बच्चे अति प्रिय लगते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और वो तो सहारा ही दे सकते हैं हम, तो वो दे रहे हैं। वो तो इसीलिए आप सभी को कहते हैं, वो बच्चे आप अपने रास्ते खुद बनाएं, मैं आपके साथ हूं, पर आपके रास्ते पे आपको खुद ही चलना होगा, है ना? शक्ति लेनी है और चलना हो। और ऐसे बच्चे जो क्रांतिकारी बच्चे होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बाबा बाबा मैं करते नहीं, खुद से उठें, रास्ता बनाएं अपना, उनका साथ लें और कुछ करके दिखाएं। यही है आज का महावाक्य भी, कि हमें अपने लिए खुद से करना है
और बादल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। बादल बने, उनसे भरे, उनके अन्य बच्चों पे बरसें, क्योंकि सबको सुख शांति प्यार चाहिए। बाकी मोबाइल फोन, टीवी और कार तो सभी के पास है आज, है ना? बस यही चाहिए, तो यही देना है सबको। चलिए, आप सभी ज्ञानी आत्माओं को, महान आत्माओं को मेरी भी बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, और सभी परमात्मा के बच्चों के लिए मेरा भी बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।